जी, फार्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव्स। जो डेरिवेटिव्स के सारे फार्मूलाज हैं वो एक मर्तबा देख ले। रूल्स तो सारे के सारे वही हैं, जो पावर रूल है, प्रोडक्ट रूल है, कोशेंट रूल है। उसके बाद जो फार्मूलाज हैं उनको एक मर्तबा देख लें। जैसे कि हमने पढ़ा था कि व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव क्या होता है, वन होता है। और अगर आपके पास कोई फंक्शन है और उस फंक्शन की पावर एन आ रही है तो उस पर आपने पढ़ा था कि पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर स्टार्ट में और पावर में से वन माइनस करने के बाद आप पावर की बेस का अगेन डेरिवेटिव लेंगे। और इसी तरीके से फिर प्रोडक्ट रूल भी आपने पढ़ लिया कि प्रोडक्ट रूल में क्या है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स अगर दो फंक्शंस हैं तो उसमें फर्स्ट को छोड़कर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड को छोड़कर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये डेरिवेटिव्स के रूल्स हमने पढ़े। इसी तरीके से अगर दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो उसके बारे में हमने पढ़ा, वो क्वोशिएंट रूल कहलाता है। क्वोशिएंट रूल में स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, और स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को फिर छोड़कर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिरेटर, माइनस न्यूमिरेटर को छोड़कर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, दिस इज कॉल्ड क्वोशिएंट रूल। और इसी तरीके से फिर डेरिवेटिव्स आपने पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हमने पढ़ा कॉज एक्स, और फिर एंगल का अगेन डेरिवेटिव। इसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स, कॉज एक्स का डेरिवेटिव हमने पढ़ा माइनस साइन एक्स, और फिर एंगल का अगेन डेरिवेटिव। और फिर इसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव हमने पढ़ा सीकेंट स्क्वायर एक्स, और फिर एंगल का अगेन डेरिवेटिव। फिर डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था सीकेंट एक्स टेन एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ एंगल अगेन। फिर डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ एंगल अगेन। फिर डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट एक्स, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ एंगल अगेन। ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स थे। फिर इसी तरीके से डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्र, और डेरिवेटिव ऑफ एंगल अगेन। कॉज इनवर्स का भी सेम यही फार्मूला था, जस्ट उसमें माइनस था, माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्र, और डेरिवेटिव ऑफ एंगल अगेन। इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव हमने पढ़ा है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्र इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल अगेन। कॉट इनवर्स का भी सेम यही फार्मूला है। कॉट इनवर्स का फार्मूला है माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्र, और डेरिवेटिव ऑफ एंगल अगेन। इसी तरीके से सेकंड इनवर्स का डेरिवेटिव क्या पढ़ा हमने, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इनवर्स ऑफ एक्स इज वन अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस वन। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव था सेकंड इनवर्स का, वन अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस वन। जी, सेकंड इनवर्स का हमारे पास आ गया वन अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस वन।
इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल अगेन। कोसेकेंट इनवर्स का भी सेम यही फार्मूला है। कोसेकेंट इनवर्स है -1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्र -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल अगेन। और देन फिर डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस, उनके जो फार्मूलाज हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स का हमने पढ़ा कि साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और फिर वैल्यू का अगेन एक्स का अगेन डेरिवेटिव। सेम इसी तरीके से जो कॉस का डेरिवेटिव है, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, साइन हाइपरबोलिक एक्स और फिर वैल्यू का अगेन। और टेन हाइपरबोलिक एक्स का जो डेरिवेटिव है वो है, टेन का क्या था, सीकेंट स्क्वायर। तो सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स और फिर एक्स का अगेन डेरिवेटिव। और बाकी जो तीन है, सीकेंट साइन का रेसिप्रोकल कोसीकेंट, तो कोसीकेंट हाइपरबोलिक एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस कोसीकेंट हाइपरबोलिक एक्स, कॉट हाइपरबोलिक एक्स और फिर एक्स का अगेन डेरिवेटिव। और देन फिर जो सीकेंट है, सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स का जो डेरिवेटिव है, सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स टेन हाइपरबोलिक एक्स और फिर एक्स का अगेन डेरिवेटिव माइनस के साथ। और इसी तरीके से जो कोटेंजेंट है, कॉट हाइपरबोलिक एक्स का जो फार्मूला है माइनस कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स और फिर एक्स का अगेन डेरिवेटिव। तो ये हाइपरबोलिक जो हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव्स हमने ये पढ़े हैं। बाकी जो इनवर्स हाइपरबोलिक के, इनके भी ऑलमोस्ट आपके पास मिलते जुलते हैं। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले थे उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहे हैं, वो भी देख लीजिए। नंबर 24 जी, नंबर 24 पे है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का फार्मूला हमने पढ़ लिया, 1/√1 + x², और फिर x का अगेन डेरिवेटिव। और देन फिर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स के बाद कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स का जो फार्मूला है, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x का 1/√x² -1। और इसी तरह से फिर टेन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स का जो फार्मूला है वो है 1/1 - x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स अगेन। और फिर कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स, कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स का जो फार्मूला है वो है -1/x² -1 लिख सकते हैं, या नीचे 1 - x² लिखेंगे तो ऊपर प्लस आ जाएगा। और फिर एक्स का अगेन डेरिवेटिव, और फिर डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। तो सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है -1/x इंटू √1 - x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स अगेन। और फिर डेरिवेटिव ऑफ वो सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, वो सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है -1/एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स इंटू √x² + 1। तो ये हमारे पास फार्मूलाज हैं इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के। इसके अलावा हमने पढ़ा था लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जो हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है उसमें भी दो हैं, एक आपके पास नेचुरल लॉग है और दूसरा आपके पास कॉमन लॉग है। तो डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग का जो फार्मूला है ln ऑफ x का, वो होता है 1/x और डेरिवेटिव ऑफ x अगेन। इसी तरीके से जो डेरिवेटिव है एलओजी लॉग, उसका फार्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एलओजी लॉग ऑफ एक्स, ये इक्वल होता है एलओजी लॉग होगा, उसका जो डेरिवेटिव है वो भी आपके पास आएगा 1/x ही आएगा, लेकिन साथ में लॉग ऑफ ई आ जाएगा, लॉग ऑफ ई और डेरिवेटिव ऑफ एक्स अगेन। इसमें जस्ट लॉग ऑफ ई एक एक्स्ट्रा आते हैं। और इसी तरीके से जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या था, एक्सपोनेंशियल ही होता है। और फिर नेचुरल लॉग ऑफ ई, नेचुरल लॉग ऑफ कांस्टेंट होते हैं, और फिर पावर का अगेन डेरिवेटिव। तो ये बन जाते हैं हमारे पास ई पावर एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ ई की वैल्यू 1 और एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव क्या आ जाते हैं, 1 आ जाते हैं। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया।
ये टोटल आपके 32 फार्मूलाज हैं जो चैप्टर नंबर 3 में अप्लाई हुए थे। और नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें कोई कोई हमारा एक्स्ट्रा फार्मूला तो नहीं था। उसमें आपने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स पढ़े थे, और इसके अलावा दो आपने सीरीज पढ़ी थी। एक आपने टेलर सीरीज पढ़ी थी और एक आपने मैक्लॉरेन सीरीज पढ़ी थी। तो टेलर सीरीज क्या है उसको नोट कर लें। टेलर सीरीज जो है वो क्या आ जाएगी। अच्छा, टेलर सीरीज जो है वो एफ ऑफ पी एन ऑफ एक्स इक्वल आता है एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स नॉट प्लस अप टू सो ऑन। ये हमारे पास क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड टेलर सीरीज। और एक्स नॉट क्या होगा, जो भी पॉइंट गिवन होगा वो आपके पास एक्स नॉट इक्वल आ जाते हैं। और जो दूसरी हमने सीरीज पढ़ी थी वो क्या थी, मैक्लॉरेन सीरीज। वो क्या है वो भी नोट कर लें। मैक्लॉरेन सीरीज है एफ ऑफ एक्स या पी ऑफ एक्स आप लिख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एच इंटू एफ प्राइम ऑफ जीरो प्लस एच स्क्र बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो प्लस अप टू सो ऑन। दिस इज कॉल्ड मैक्लॉरेन सीरीज। ये आपके पास क्या कहलाती है, मैक्लॉरेन सीरीज कहलाती है। ये मेन फार्मूलाज हैं जो आपके चैप्टर नंबर 4 के अंदर अप्लाई होते हैं। और फिर उसके बाद एक्सट्रीम वैल्यूज का कॉन्सेप्ट में भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स यूज होते हैं। और फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ लिया कि जो पोजीशन वेक्टर में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा तो डेट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वो आपके पास वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, और जब आपके पास वेलोसिटी में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये आपके पास फिर क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन कहलाता है। तो ये चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 जो डेरिवेटिव्स हैं उनके फार्मूलाज का एक रिकॉल हमारे सामने आ गया।